बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मेरे भाइयों, हम इतनी मेहनत से इतना मवाद जमा करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने दवाखाना के मुजर्रब तरीन नुस्ख़ाजात आपके लिए लेकर हाज़िर होते हैं, लेकिन आप दोस्त लाइक भी नहीं करते, हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं करते। कुछ दोस्तों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया। ये आपकी मर्ज़ी है। आज मैं आपके लिए खजूर के फ़वाइद लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो इसलिए कि आगे रमज़ान की आमद है। हर मुसलमान के घर में खजूर ज़रूर आएगी। तो मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ, मैंने सोचा कि आज दोस्तों को, बहनों को, माँओं को, बुज़ुर्गों को खजूर के फ़वाइद बताऊँ। तो मोहतरम मेरे भाइयों, खजूर के फ़ायदे। खजूर दिल को ताकत देती है, दमे के मरीज़ों को शफा देती है, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को आराम आ जाता है। जो दोस्त कहते हैं कि हमको किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हर तरह की कमज़ोरी ख़त्म ना हो इस वीडियो पे अमल करने के बाद, तो हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, सर्दी का मौसम तो जा रहा है, लेकिन सर्दियों में भी कई दोस्त जो हैं खजूर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ख़ास करके गर्मी हो या सर्दी, ख़ास करके गर्मी में अगर रमज़ान का महीना आ जाए तो हर दोस्त, हर भाई मेरा, एक महीने के अंदर रमज़ान के 30 रोज़े होते हैं। हर मेरा भाई 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो खजूरें ज़रूर खरीदता है। तो मेरे भाइयों, आगे मौसम आने वाला है, पहले ही खजूर अपने लिए, रमज़ान के लिए ख़रीद लें, या फिर हम आपको ऐसा नुस्खा बताएंगे, खजूर लाकर उसका तैयार कर लें, पेस्ट तैयार कर लें, नुस्खा तैयार कर लें, माजून तैयार कर लें। आप इफ्तारी के वक़्त उसका 1 चम्मच खाकर ऊपर से पानी पी लिया करें, या दूध, सोडा, दूध वगैरह जो भी आप ने जामे शेरी बनाया है, संदल का बनाया है, जो भी शरबत आपने तैयार किया है वो आप पी लीजिए। अगर दूध पिएंगे तो क्या ही बात होगी। तो मेरे भाइयों, आज जिस फल के लिए, फल का ज़िक्र मैं आपको के सामने कर रहा हूँ, ये बहुत ही मशहूर व मरूफ है। इसके साथ साथ शहद का भी। तो मेरे भाइयों, शहद और खजूर कई दोस्तों ने सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल की होगी, लेकिन अगर आप रमज़ान के महीने में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको कमज़ोरी नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, खजूर और शहद, ये आज मेरा आपके लिए, आपके सामने मौजू है, उन्वान है इस वीडियो का। हम सिर्फ शहद और खजूर के बारे में बताएंगे। खजूर का बताना था, साथ शहद भी मैंने सोचा कि उसको भी बता दें। मेरे भाइयों, शहद और खजूर का इस्तेमाल अगर जो दोस्त करता है ना, उसको मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। आसाबी पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों का कंचाव, ये वो कई किस्म की खजूरें होती हैं। एक बुज़ुर्ग ख़ातून मेरे पास आई थी, तो वो कह रही थी मैं 15 साल से ज़्यादा का अरसा जो है सऊदी अरब में रहकर आई हूँ। वहाँ मैं हर रोज़ 1 पाव खजूर खाती थी,
ہر روز ایک پاؤ۔ تو میرے اندر اتنی طاقت آ گئی، مجھے یہ ایسے لگتا تھا چھوٹی موٹی چیز تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، باقی عام روٹین پہ خوراک کھائی ہے، لیکن کھجور وہاں ہر کوئی کھجور کھاتا تھا، میں بھی اس کی عادی ہو گئی۔ تو اس کے 13 بچے ہیں، اس عورت نے مجھے بتایا، کہتی ہے مجھے ذرا جتنی کمزوری نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، کھجور وہ پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں، قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دوران حمل کھجور کھانے کی ہدایت کی گئی، جس سے ثابت ہوا کہ یہ پھل انتہائی مقوی غذا ہے۔ حکماء، اتباع کرام اور معالج اسے کئی اعتبار سے دیگر پھلوں سے فوقیت دیتے ہیں۔ شہد اور کھجور کا مزاج گرم ہے، اس وجہ سے یہ موسم سرما میں بہت مفید ہے، خاص کر کے دمے کے مریضوں کے لیے۔ لیکن اگر رمضان کا مہینہ گرمیوں میں بھی آ جائے تو لوگ کھجور تو لازمی کھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ جتنی مرضی کھجور کھائیں، ساتھ دودھ لازمی پئیں، آپ کو گرمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ استاد محترم نے ہمیں بتایا تھا، جتنی مرضی گرم چیزیں کھائیں، ساتھ اس کا متبادل بھی استعمال کریں۔ اگر آپ دیسی انڈے کھا رہے ہیں تو ساتھ گھی بھی استعمال کریں۔ اگر آپ کھجور کھا رہے ہیں ساتھ دودھ بھی پئیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ دمے کے مریض ہیں تو پھر کھجور کا استعمال کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بہترین غذا ہے، کھجور بہترین غذا ہے۔ کھجور کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے پر خوبصورتی آ جائے گی، آپ کے چہرے پر جو بھی دیکھے گا اس کی نظر ٹھہر جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، کھجور کھانے سے جسم کے اندر تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ جو عورتیں کہتی ہیں ہمیں کمزوری ہے، ہمیں خون کی کمی ہے، میری ان سے گزارش ہے دودھ اور کھجور کا استعمال کریں۔ اگر ہو سکے کھجور اور شہد کا پیسٹ بنا لیں۔ تو میرے بھائیوں، شہد اور کھجور کے استعمال سے بلغم جو ہے وہ بڑھنا ختم ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں کے اندر طاقت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلغم پیدا ہوتی ہے، خون نہیں بنتا، پھیپھڑے جو ہے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کے دماغ کے اندر کمزوری ہے، اعصاب کے اندر کمزوری ہے، معدے کے اندر کمزوری ہے، آپ کا معدہ کمزور ہے، آپ کھجور کھانا شروع کر دیں۔ آپ کا دل کمزور ہے، آپ ڈر جاتے ہیں کسی کی وجہ سے، کوئی آپ کو دھمکی لگاتا ہے تو آپ کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ آپ کو جتنی مرضی کوئی دھمکی لگائے، آپ کو کوئی اثر نہیں آئے گا، کوئی ڈر نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھوں کے اندر زبردست قسم کی طاقت آ جائے، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم وزن بہت اٹھاتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ کھجوریں ضرور کھائیں۔ خون کی کمی آپ کو نہیں ہوگی، آپ کے پٹھوں کے اندر کبھی بھی زندگی میں کمزوری نہیں آئے گی، چاہے آپ کی عمر 100 سال ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو دل کی مرض ہے، قلب کی تکلیف ہے، تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کھجور کے اندر نمکیات ہوتی ہے، معدنی نمکیات ہوتی ہے، جو دل کو طاقت دیتی ہے، دل کی دھڑکن کو منظم کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خون بنانے میں کھجور جو ہے بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، کئی دوست کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کولیسٹرول کا مسئلہ ہے۔ طب نبوی کے مطابق عجوا کھجور جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے، کولیسٹرول کی سطح کو گھٹاتی ہے اور انجائنا کے مریضوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، خصوصاً
मदीना मनव्वरा की आजवा खजूर कोलेस्ट्रॉल घटाने में इंतहाई मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल की सतह घटाने का एक नुस्खा ये है कि बताली खजूरों की गुठलियाँ पीस कर बारीक सफ़ूफ बना लें और एक एयरटाइट जार में रख दें। रोज़ाना नहार मुँह इस्तेमाल करें। एक तरीका ये है, एक चाय का चम्मच खालिस शहद ले लें, इसके अंदर खजूर की 2 गुठलियों का यानी आधी टीस्पून आपने डालकर इसको मिक्स करना है और आपने 21 दिन इस्तेमाल कर लें। सुबह नहार मुँह या फिर ऐसे ही ले लें, आप 42 खजूरों की गुठलियाँ पीस लें, उसको पीस कर उससे डबल जो है उसके अंदर शहद डालकर एक पेस्ट बना लें, मजून बना लें। तो मेरे भाइयों सुबह नहार मुँह 1 छोटी टीस्पून खाकर ऊपर से सौंफ वाला दूध पी लें। तो मेरे भाइयों आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा, दिल का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा, अगर आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे भाइयों इंजाइना से बचाव के लिए बहुत ही कमाल की ये चीज़ है। मेरे भाइयों बच्चों को भी ये खजूरें खिलाओ, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मर्दाना कमज़ोरी चंद दिनों में ख़त्म हो जाए तो फिर रोज़ाना ये जो मैंने आपको पेस्ट बताया है, आप खजूरों का पेस्ट ले लें। कैसे बनाना है, आपने 42 खजूरें ले लें, उसको पाउडर कर लें, कूट पीस लें, कूट पीस कर उसके अंदर उससे डबल जो है छोटा शहद डाल दें, बेरी का शहद डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। रोज़ाना 1 टीस्पून नहार मुँह आप खाकर ऊपर से सौंफ वाला दूध खा लें तो पी लें। तो मेरे भाइयों ये आपको ताकत इतनी देगा, इतनी ताकत देगा, सोने के वर्क खाने से बेहतर। मैदा आपका ताकतवर हो जाएगा, जिगर इससे ताकतवर हो जाएगा। जिन दोस्तों का अक्सर पेशाब निकल जाता है उन दोस्तों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अक्सर मेरे पास कुछ दिन पहले एक बुज़ुर्ग साहिब आए, उन्होंने बोला कि हकीम साहब मैं पेशाब जो ही आता है मैं फ़ौरी वाशरूम में जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वाशरूम के दरवाज़े में या बैठते बैठते वाशरूम में मेरा पेशाब का कुछ हिस्सा निकल जाता है। तो मेरे भाइयों मैंने उनको भी यही मजून का पेस्ट बना कर दिया है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए दायमी नज़ला ज़ुकाम है, खांसी की अक्सर शिकायत रहती है, तो मेरे भाइयों ये वाला नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन दोस्तों की आँखों से पानी बहता रहता है, हलक के अंदर ख़ारिश होती रहती है, हल्का हल्का बुखार होता रहता है, थकावट रहती है, ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ही नायाब नुस्खा मैं आप लेकर हाज़िर हुआ। आपने लेना क्या, 1 तोला आपने मलट्ठी का पाउडर लेना है। 1 तोला मलट्ठी का पाउडर लेना है। मलट्ठी को आपने कैसे पाउडर करना है, उसका छिलका जो है छुरी के साथ उतार लें, फिर उसको पाउडर करना है। उसके बाद 1 तोला लौंग की टोपियाँ लेनी है, वो पाउडर करनी है। फिर उसके बाद 1 तोला दालचीनी, इसका सफ़ूफ बनाकर वो इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद फुल दराज 1 तोला। ये 4 चीज़ें आपने पाउडर करने के बाद बड़ी इलायची जो होती है, जो मसाले के अंदर, गरम मसाले के अंदर होती है, तो मेरे भाइयों उसका दाने निकाल कर वो भी 1 तोला इसके अंदर ऐड करके फिर अच्छी तरह मिक्सल पाउडर मैदा के बना लेना। तो मेरे भाइयों फिर इसके अंदर आपने इससे 3 गुना ज़्यादा शहद डाल देना है। यानी ये अगर आपका 5 तोले बना है तो आपने 15 से 20 तोले तक आपने इसके अंदर शहद डालकर फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद आपने रात को सोते वक्त छोटी टीस्पून आदि खाकर ऊपर से आपने
सौंफ वाला नीम गर्म दूध पी लेना है, या आप दूध नहीं पीना चाहते दूध पत्ती भी पी सकते हैं। इंशाल्लाह खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले में खारिश होती है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं होती, तो मेरे भाइयों ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। मर्दाना कमज़ोरी दूर करने के लिए खजूर का इस्तेमाल आपने कब करना है? मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना आ रहा है तो रोज़ाना आपने 5 खजूरें खानी है, या फिर आप खजूर और शहद का पेस्ट बना लें। रोज़ाना इफ्तारी के वक़्त 1 चम्मच उसका खाकर ऊपर से दूध पी लिया करें। तो मेरे भाइयों, आप जितने मर्ज़ी रोज़े रखें, आपको एक दिन भी कमज़ोरी नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, रमज़ान के महीने में ना आपको असाबी कमज़ोरी होगी, ना आपको मर्दाना कमज़ोरी होगी। सारा दिन आप काम भी करेंगे, आपको ज़रा बार भी थकावट नहीं होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ठोक कर जाइएगा, और हमारा चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इतने प्यार से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, तो आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, आप फिर भी लाइक नहीं ठोकते। मैं उम्मीद रखता हूँ जिन दोस्तों ने इस वीडियो को देखा है सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इस नुस्खे पर खजूर और शहद का पेस्ट तैयार करके जिन दोस्तों को अजवा खजूर की गुठली का पाउडर चाहिए या फिर इनका पेस्ट चाहिए, वो हमारे मोबाइल नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको खालिस तरीन पेस्ट मिलेगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।